Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लेबनान में पेजर ब्लास्ट के महज 24 घंटे बाद बुधवार यानी कि 18 सितंबर को वॉकी टॉकी, लैपटॉप और मोबाइल में ब्लास्ट हुए। माना जा रहा है कि इस वक्त हिजबुल्लाह का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही निशाने पर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक हफ्ते में बेरूत, बेका, नबातिये और दक्षिणी लेबनान में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके हुए और उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। इन ब्लास्ट को लेकर शक की सुई इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने पेजर्स के लेबनान पहुंचने से पहले उनसे छेड़छाड़ की और उनमें कम मात्रा में विस्फोटक लगाए, जिसकी मदद से मंगलवार को हजारों पेजर्स में ब्लास्ट किया गया। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। मोसाद इस तरह के सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में माहिर है। लेबनान में सिलसिलेवार कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए ब्लास्ट के बाद से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर से चर्चा में है। ब्लास्ट के पैटर्न से माना जा रहा है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मोसाद का ही है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुश्मन के लिए काल माना जाता है। ये एजेंसी इतनी खुफिया तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देती है कि दुनिया में किसी को भी भनक नहीं लगती। यही वजह है कि इस बार भी लेबनान में हुए धमाकों में मोसाद का हाथ माना जा रहा है। इससे पहले 31 जुलाई को तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया को लेकर भी दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही उनकी हत्या करवाई है। मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इजराइल बनने के साथ ही 13 दिसंबर 1949 को इसका गठन किया गया था। किसी दुश्मन को खत्म करने से पहले मोसाद उसके बारे में एक गुप्त जानकारी जुटाता है। किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये स्थानीय लोगों का सहारा लेता है। खासकर ये ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो उसके टारगेट का करीबी हो। मोसाद के एजेंट दुनिया की किसी भी दूसरी खुफिया एजेंसियों की ही तरह फर्जी नाम और फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते हैं और खुफिया जानकारियां जुटाते हैं। मोसाद अपने सीक्रेट ऑपरेशंस को शिद्दत से पूरा करता है। कई बार उसे कुछ मिशन को अंजाम देने में महीने और साल भी लग जाते हैं। ये एजेंसी टारगेट किलिंग में एक्सपर्ट मानी जाती है। इसी वजह से इसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री को मोसाद के हर कदम की जानकारी होती है, यानी मोसाद जो कुछ भी करता है इसके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री को अच्छे से मालूम होता है। मोसाद अमेरिका की CIA के बाद पश्चिमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सालाना बजट $10 बिलियन है और इसमें लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े जासूसी संगठन बनाते हैं। मोसाद तकनीकी तौर पर बेहद कुशल और सक्षम है ही, साथ ही ये एजेंसी मानव बुद्धि का भी बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। मोसाद के ऑपरेशनल विंग का काम अरब देशों में जासूसों की तैनाती करना और उन्हें मैनेज करना होता है। इन जासूसों के जरिए ही मोसाद अहम जानकारी जुटाती है। इसके अलावा मोसाद ड्रोन, सैटेलाइट या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर निगरानी और डेटा जुटाने का काम करती है। वही मोसाद के कीटॉन यूनिट के लोगों पर टारगेट किलिंग को अंजाम देने का जिम्मा होता है। मोसाद के ऑपरेशन और काम करने के तरीके दुनिया को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि मोसाद को लेकर कई फिल्में, किताबें और टीवी शो प्रसारित किए जा चुके हैं। मोसाद के ऑपरेशन से जुड़े किस्से बिल्कुल फिल्मी लगते हैं और उनके बारे में जानना हमेशा रोचक होता है। कहा जाता है कि मोसाद को किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए फैसले लेने की छूट होती है और यही वजह है कि एजेंसी दुनिया भर में कई सफल ऑपरेशन को अंजाम देने में कामयाब रही है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।